हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और आज हम बात करेंगे हाउ टू क्रैक टेरिटोरियल आर्मी एग्जामिनेशन, यानी कि इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए जो रिटन एग्जामिनेशन होता है हम उसको कैसे क्लियर करें, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे तैयारी करें, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है तो कितनी होती है, क्या कट ऑफ जाती है, और हमारी स्ट्रेटजी और प्लानिंग क्या होनी चाहिए एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करने के टाइम पर और वहाँ पर एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने के टाइम पर। तो आज हम ये सभी क्वेश्चंस देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम कम टाइम में तैयारी करके इस रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकें। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी टाइप के टेरिटोरियल आर्मी से रिलेटेड ऑल अपडेट्स रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए आपका स्टडी मटेरियल, उसके बाद पीआईबी इंटरव्यू, उस इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे उसको क्रैक करें, और उसके बाद 5 दिन का जो एसएसबी इंटरव्यू होता है उसकी तैयारी कैसे करें, उसमें सभी तीनों टेक्निक्स के जो सभी टेस्ट होते हैं उनकी हमारी क्या स्ट्रेटजी और क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से हमको परफॉर्म करना चाहिए, इन सभी से रिलेटेड वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप इस एग्जामिनेशन की सभी स्टेजेस में अच्छा परफॉर्म कर सकें, जिससे कि आप एक शानदार ऑफिसर बन सकें इन टेरिटोरियल आर्मी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत के युवाओं का ये एक बहुत ही बड़ा सपना होता है कि हम सेना में भर्ती हों, इंडियन आर्मी में भर्ती हों और हम भी एक ऑफिसर बने और चमचमाते हुए स्टार्स अपने कंधों पर लगाएं, हम भी वो वर्दी पहने और अपने देश की शान के साथ में सेवा करें। तो ऐसे युवा जो देश की सेवा करने की भावना रखते हैं उनके लिए टेरिटोरियल आर्मी एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। टेरिटोरियल आर्मी की जो एज लिमिट है वो 18 साल से 42 साल है, यानी कि 18 साल से 42 साल तक के बीच के लोग सभी कैंडिडेट्स इस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर कर सकते हैं। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम ये आती है कि हमको ये पता नहीं होता है कि इस एग्जाम को कैसे क्लियर करें। हमारे पास में एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या हमारी स्ट्रेटजी और प्लानिंग होनी चाहिए। डिस्पाइट ऑफ हैविंग गुड प्रिपरेशन, कैंडिडेट्स इस एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर पाते हैं बिकॉज इसका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो बाकी के अदर एग्जामिनेशन से कुछ अलग हटके है और उसकी वजह से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इसमें फेल हो जाते हैं। तो बहुत ही कम मात्रा में कैंडिडेट्स इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाते हैं। राइट, तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हमको ये एग्जामिनेशन बड़े आसानी से क्लियर करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हमको एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझने की जरूरत है। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, टेरिटोरियल आर्मी का एग्जामिनेशन भारत की जो सेना की यानी कि जो आर्मी की कमांड्स हैं वो अपने अपने एरिया में वेरियस सेंटर्स पर इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाती हैं। ये एग्जामिनेशन साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है। 2018 में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराया गया था बिकॉज गर्ल्स ने केस दायर कर दिया था कि भाई इसके लिए गर्ल्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उससे पहले ये मेल कैंडिडेट्स के लिए ही हुआ करता था। तो 2018 में ये एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था बिकॉज तब तक कोर्ट का फैसला नहीं आया था। उसके बाद से 2019 से लड़कियों को भी इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने यानी कि टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन करने के लिए मौका दिया गया और 2020 में ये एग्जामिनेशन ड्यू टू कोविड-19 कैंसिल कर दिया गया था। तो 2021 में काफ़ी दिनों के लंबे इंतजार के बाद ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होने जा रहा है और ये एग्जामिनेशन एक ही दिन में कंडक्ट कराया जाता है जिसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 सुबह के 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक होता है और पेपर 2 दोपहर के 12 बजे से दोपहर के 4 बजे तक होता है। दोनों पेपर्स के बीच में आपको 2 घंटे का टाइम ब्रेक दिया जाता है जिसमें कि आप अपना खाना पीना और रिलैक्स हो सकते हैं और ये टाइम होगा 12 से 2 बजे। राइट, अब देखिए, पेपर 1 में 2 सेक्शंस होते हैं, एक जीके का सेक्शन होता है और एक इंग्लिश का सेक्शन होता है। दोनों में 50-50 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल दोनों को मिला के पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस होते हैं। राइट, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 मार्क डिडक्ट किया जाता है यदि आपका क्वेश्चन गलत है तो। हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपके टोटल स्कोर में से 1/3 यानी कि 1 का 1/3 0.33 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा आपके टोटल स्कोर से। राइट,
तो आपको नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है। ओके, और देखिए जीके और इंग्लिश के ये दो सेक्शंस होंगे, अलग अलग सेक्शंस होंगे। ये पेपर भी दो भागों में डिवाइडेड होगा, एक में केवल इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे एक सेक्शन में, और दूसरे सेक्शन में ओनली जीके के क्वेश्चंस होंगे। ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस एक दूसरे में मिक्सड अप नहीं होंगे। जीके के सभी क्वेश्चंस एक सेक्शन में होंगे और इंग्लिश के सभी क्वेश्चंस एक सेक्शन में होंगे, राइट। इसी तरीके से पेपर 2 में भी दो सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन होता है मैथमेटिक्स का और एक होता है रीजनिंग का। मैथमेटिक्स के टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे और रीजनिंग के भी टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, और इन दोनों सेक्शंस को मिला के पेपर 2 में टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। तो यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, और ये पेपर होगा 200 नंबर का। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 यानी कि 0.33। तो ये आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न है। अब देखते हैं कि इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है, जिसकी वजह से ज्यादातर कैंडिडेट फेल होते हैं और हम लोग इसकी प्लानिंग करके नहीं जाते हैं। तो हमको ये पहले से पता होना चाहिए और हमारी तैयारी उसी के हिसाब से होनी चाहिए, और उसी के हिसाब से हमको एग्जामिनेशन में अपना पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। हमने देखा है कि कुछ कैंडिडेट्स जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, ओके, डिस्पाइट ऑफ इट दे कुड नॉट मेक दिस एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ दे डोंट नो द क्राइटेरिया ऑफ दिस एग्जामिनेशन, कि पास होने का क्राइटेरिया क्या है, राइट। तो चलिए देखते हैं कि पास होने का क्राइटेरिया क्या है। देखिए जैसा कि अभी हमने देखा है कि इस एग्जामिनेशन में दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, राइट। दोनों पेपर में दो दो सेक्शंस होते हैं। पेपर 1 में एक सेक्शन होगा जीके का, दूसरा होगा इंग्लिश का। दूसरे पेपर में एक सेक्शन होगा मैथमेटिक्स का और दूसरा होगा रीजनिंग का, और इन सभी सेक्शंस में 50-50 क्वेश्चंस होंगे, राइट, यानी कि एक एक नंबर के, यानी कि प्रत्येक सेक्शन 50 नंबर का होगा, ओके। और टोटल एक जो पेपर होगा वो 100 नंबर का, और टोटल एग्जामिनेशन जो होगा वो 200 नंबर का होगा। अब देखिए इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है, ओके। देखिए जितने भी सेक्शंस हैं, लाइक पेपर 1 में 2 सेक्शंस हैं, इन दोनों सेक्शंस में आपकी कट ऑफ, यानी कि जो उन्होंने कट ऑफ सेट की हुई है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं कि पेपर 1 में टोटल कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए, वो तो होनी ही चाहिए, लेकिन उससे पहले आपकी जीके और इंग्लिश इन दोनों में सेपरेटली आपकी कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए। और ये इनका एक क्राइटेरिया है कि आपको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है। सो दैट मीन्स 50 का 40% यदि हम निकालें तो आपको हर सेक्शन में 20 नंबर लाना जरूरी है, ओके। तो यानी कि आपको जीके में भी 20 नंबर मिनिमम लाने ही होंगे और इंग्लिश में भी आपको 20 नंबर मिनिमम लाने होंगे। इन द सेम वे आपको मैथमेटिक्स में भी 50 में से 20 नंबर लाने जरूरी है, और रीजनिंग में भी आपको 50 में से 20 नंबर लाने जरूरी है, जो कि है 40% ऑफ दिस 50 मार्क्स, ओके। अब देखिए इन दोनों सेक्शंस में 40% लाना अनिवार्य है, ये आपको समझ आ चुका है। लेकिन इन दोनों को मिला के पेपर 1 में आपको 50% लाना अनिवार्य है, ओके। यानी कि इन दोनों का एवरेज 50% होना चाहिए। इन दोनों पेपर्स का जो आपका स्कोर बन रहा है वो 50 नंबर होना चाहिए। 20 मार्क्स यानी कि 40% तो हो गया सेपरेट सेक्शंस की पासिंग कट ऑफ, जो पासिंग क्राइटेरिया है, राइट। लेकिन इन दोनों को मिला के आपके 50% होने चाहिए, यानी कि आपके 50 नंबर होने चाहिए इन दोनों को मिलाकर। यदि आपने इन दोनों में से किसी एक सेक्शन में आपका 0.25 नंबर भी कम रह गया है तो आपका ये पेपर पास नहीं होगा, चाहे आपने बाकी के सेक्शंस में 80% स्कोर कर रखा है। लेकिन यदि आपका इनमें से किसी भी एक सेक्शन में 0.1 नंबर भी कम रह जाता है देन यू आर डिसक्वालिफाइड, ओके। सो दैट मीन्स इसको हम और आसानी से समझते हैं। फॉर एग्जांपल यदि आपने जीके में 20 नंबर स्कोर कर लिया है तो आपको ये पेपर पास करने के लिए पेपर 1 आपको इंग्लिश में 30 नंबर लाने होंगे, जिससे कि इन दोनों का जो टोटल होगा, जो समेशन होगा वो 50 मार्क्स होगा। और यदि जीके में आप 22 स्कोर कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश में इस पेपर को क्लियर करने के लिए 28 स्कोर करना ही पड़ेगा। यदि आपने जीके में 22 स्कोर किया है और इंग्लिश में 27 स्कोर किया है तो आपका टोटल बनता है 49, ओके, विच इज 1 लेस देन 50। तो आप डिसक्वालिफाइड होंगे, आपका ये रिटन एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होगा।
ओके, तो ये बात आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। इन द सेम वे आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग में भी इसी तरीके से 40-40% यानी कि 20-20 मार्क्स लाना अनिवार्य है, और इन दोनों को मिला के आपके मिनिमम 50% यानी कि 100 में से 50 नंबर आने बहुत जरूरी हैं। पेपर 1 में भी आपके 50 नंबर होने चाहिए और पेपर 2 में भी आपके 50 नंबर होने चाहिए, और पूरे एग्जाम का स्कोर भी आपका 50% होना चाहिए, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के। अब देखिए, यदि आपके पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों के सेपरेटली 50% हो जाते हैं तो पूरे पेपर का तो ऑलरेडी आपका 50% बन गया है ये, बिकॉज 50% और 50% का यदि हम एवरेज लेंगे तो वो 50% ही आएगा। आपको ज़्यादा जो जोर देने की जरूरत है, ज़्यादा ध्यान देने की जो जरूरत है, वो इन सेक्शंस पर ध्यान देने की जरूरत है कि इनमें आपके किसी भी सेक्शन में 20 नंबर से कम नहीं होने चाहिए, और दूसरे सेक्शन में यदि आपके एक सेक्शन में 20 नंबर आ रहे हैं तो दूसरे सेक्शन में फिर आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, राइट। तो आप अपनी तैयारी इस तरीके से करिए कि आपके सभी सेक्शंस में कट ऑफ क्लियर हो और दोनों पेपरों में आप 50-50% यानी कि 100 में से 50-50 नंबर ला सकें। तो आपको ये स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ में तैयारी करनी है और आपको इसी स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ में पेपर अटेम्प्ट करना है। देखिए, होता क्या है कि कैंडिडेट एक सेक्शन को ही लेकर बैठ जाता है, उसमें ही लगा रह जाता है और इसमें वो खूब अच्छा स्कोर कर लेता है, इसमें वो 38, 39 और जो अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं वो अबव 40 भी स्कोर कर लेते हैं, लेकिन दूसरे सेक्शन में वो टाइम ही नहीं दे पाते, तो उसमें वो 20 मार्क्स ला ही नहीं पाते हैं। सो जस्ट बिकॉज ऑफ इट, इनकी जो मेहनत थी, जो इन्होंने पहले सेक्शन में जो मेहनत लगाई थी, इट इज वेस्टेज, यूजलेस, यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। ओके, तो आपको इन चीज़ों को समझना है, राइट। और ये जो क्राइटेरिया होता है, इसकी वजह से अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स भी इस एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आप इस चीज़ की गांठ बांध लीजिए कि आपको तैयारी इसी हिसाब से करनी है कि केवल एक ही पोर्शन में आप पीएचडी करने मत बैठ जाना कि उसको ही डिटेल में पढ़ रहे हैं। सभी पोर्शंस की तैयारी इस तरीके से करें जिससे कि आप एटलीस्ट आधा पेपर कर सकें, यानी कि 25 से 26 नंबर सभी पेपर्स में यानी कि सभी सेक्शंस में ला सकें, तो उनका जो एवरेज होगा वो आपका अबव 50% बन के आएगा। और ओनली 50% अपना टारगेट बना के ना चलें, 50% से ऊपर का टारगेट बना के चलें, राइट, तभी आपकी कट ऑफ क्लियर होगी। अदरवाइज यदि आप 50% का ही टारगेट बना के चलेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वही क्वेश्चंस उसी हिसाब से मिल जाएंगे जिस हिसाब से आप तैयार करके आए हैं। अब देखिए, इन चारों सेक्शंस की तैयारी हम कैसे और कहां से करें, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसमें हम आपको ये बताएंगे कि किन किन टॉपिक से कहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उसी चीज की तैयारी करनी है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कुछ भी ब्लाइंडलेसली, एमलेसली आपको तैयारी नहीं करनी है। एम बना के अपनी एक स्ट्रेटजी और प्लानिंग बना के तैयारी करनी है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको एक्सप्लेन करने में, ये हम आपको अलग वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। ओके, और देखिए, आगे आने वाली वीडियोस में हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ में बने रहिए जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और देखिए, हम इस पोर्शन पर जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी सारे कैंडिडेट का वीक पॉइंट होता है। वी कीप ऑन गेटिंग रिक्वेस्ट एंड कमेंट्स फ्रॉम ए लॉट ऑफ कैंडिडेट्स दैट सर प्लीज मेक वीडियोज ऑन मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, वी फेस मच प्रॉब्लम इन एग्जामिनेशन इन दीज टू पोर्शंस। ओके, और देखिए, ये दोनों ऐसे पोर्शंस होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। इसमें आपका अच्छा स्कोर होने की गारंटी होती है यदि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, और हम आगे आने वाली वीडियोस में इन सभी के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। हम इतना आपको कवर करा देंगे जिससे कि आप टेरिटोरियल आर्मी का एग्जामिनेशन बड़े आसानी से कवर कर सकें, राइट। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। और देखिए, जीके के लिए हम टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट जीके के टॉपिक्स कवर करते रहते हैं जो कि डिफेंस फोर्सेस के सभी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वट एवर टॉपिक वी कवर, जो भी टॉपिक हम कवर करते हैं जीके में और जीके के अलावा, वो सभी ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे कि आपके डिफेंस के सभी एग्जामिनेशंस में हर साल रिपीटेडली क्वेश्चंस, सेट पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और टेरिटोरियल आर्मी की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए, पीआईबी में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बाद एसएसबी में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
PIB की तैयारी कैसे करें, SSB की तैयारी कैसे करें। आई एम ऑलरेडी रिकमेंडेड कैंडिडेट फ्रॉम SSB इलाहाबाद, सो आई हैव ए वेरी गुड एक्सपीरियंस इन SSB, राइट। तो आप प्लीज हमारे साथ में बने रहिए और आपको कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताना है कि आप भी टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करने जा रहे हैं, आपका भी ये सपना है या नहीं, ओके। और हमारे आर्मी के करंट चीफ कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है। देखिए, यदि आपका आर्मी का सपना है तो यू मस्ट नो हु इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया, ओके। आपको आर्मी के चीफ के बारे में पता होना चाहिए कि वो करंटली कौन है, ओके। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और एंड स्क्रीन पर जो आप अभी वीडियोस देख रहे हैं, दीज ऑल वीडियोस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डिफेंस एग्जामिनेशंस एंड SSB इंटरव्यू, राइट। सो स्टे कनेक्टेड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन एंड SSB इंटरव्यू, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।